PyMaster is back and welcome back to our Python turtle tutorial। आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं लेके आ गया हूँ अपना पाइथन का टर्टल का ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी के अंदर पहले ही बताया था इंस्टाग्राम की कि आप पाइथन का टर्टल का ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ मैं, जो कि अब आ चुका है। सो अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग पाइथन एडवांस लेवल से लेके हम लोग एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल बिगिनर लेवल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो के अंदर आप पाइथन एडवांस बन जाओगे, पाइथन टर्टल के एडवांस बन जाओगे, आपका जो मन करेगा आप वो डिज़ाइन कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टर्टल को अपना इंपोर्ट करना होगा। हमें सिंपली क्या लिखना है, हमें यहाँ पे पाइथन की पहले फाइल बना लेनी है। ठीक है, पाइथन की फाइल बनाने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट टर्टल। आपको पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। टर्टल आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जहाँ भी आपने पाइथन इंस्टॉल करा हुआ है वहाँ पे पहले से मौजूद होता है। आपके वेब लाइब्रेरी के अंदर ये पहले से इनबिल्ट आता है। आपको सिर्फ सिंपली ये लिखना है, आपका टर्टल इंपोर्ट हो गया। बस इतना सा काम था, टर्टल आपका इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे इसके अंदर। हमें हमारे टर्टल को एक वेरिएबल के साथ डिफाइन करना है, हमारी स्क्रीन डिफाइन करनी है हमें। हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं टी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने टी नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अपना टर्टल ऑब्जेक्ट डालूंगा। टर्टल ऑब्जेक्ट कैसे डालूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टर्टल डॉट टर्टल डॉट टर्टल लिख दी। मेरा ये टर्टल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गया। टी स्मॉल आएगा, और टर्टल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हमें वैसे ही एक स्क्रीन का भी बनाना होगा, जो कि हमारी जिस स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले होगा। उसके लिए हमें एस नाम का एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपनी स्क्रीन डालूंगा, जो कि होगी टर्टल डॉट स्क्रीन। ये एस बड़ा लिखना, ये जो एस है ना, ये बड़ा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे, मैं इंस्टाग्राम पे जो अपनी रील्स डालता हूँ उसके अंदर कोड डालता हूँ, जो भी डिज़ाइन बना बना के। उसके अंदर बहुत लोग कहते हैं सर आपका कोड चल नहीं रहा, सर कोड में दिक्कत आ रही है, सर क्या है। तो फिर मैंने जब उनका कोड देखता हूँ तो वहाँ पे ये एस छोटा लिखा होता है। उन्होंने सिर्फ इतनी सी दिक्कत की वजह से उनका कोड चलता नहीं है। और फिर कई लोग फिर भी ब्लेम डालते हैं, सर आपने कोड ही हमें गलत दिया है। भाई कोड गलत नहीं होता, एक बार आपसे रीचेक कर लो, आपका कोड बिल्कुल सही होता है। मेरा कोड आप बस उसको बना लेना, एस बड़ा कर लेना, आपका कोड चल जाएगा। 90% लोगों की यही दिक्कत होती है। बाकियों की भी कहीं पे उसने डॉट नहीं लगाया, कहीं पे कुछ नहीं करा, यही दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं होती। टर्टल बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बेसिक कमांड्स कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इतना कोड रन करें। अगर हम इतना कोड हमारा रन करते हैं, क्या बता रहा है हमें, देखो हमारा वही वाली, देखो इसी तरीके का आपको एरर भी शो होगा। हमारा एरर क्या आ गया था कि जो ये वाला सेकंड, ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये बड़ी आएगी, ये टी बड़ा आएगा, ये स्क्रीन बड़ी आएगी। ठीक है, अब आपने देखा ये रन करेंगे जब हम इसको, ये रन हुआ एकदम से, स्क्रीन आई सामने, लेकिन वो रुकी नहीं। ठीक है, देखो कोड सिंपली रन हो गया बिना कोई एरर के, बिना किसी चीज़ के, ना कोई एरर दिखाया। हमें हमें इसकी, ये स्क्रीन हमारी बार बार ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा एक इसके अंदर फंक्शन होता है, हमें स्क्रीन को करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे एग्जिट ऑन क्लिक। हमने ये हमारा फंक्शन लगा दिया। अब देखना हमारी स्क्रीन नहीं गई। एग्जिट ऑन क्लिक मतलब जब हम क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन तभी जाएगी। मैंने ये देखो इसके ऊपर क्लिक करा, हमारी स्क्रीन चली गई। वापस से आपको दिखाता हूँ, रन करा, क्लिक करा, स्क्रीन चली गई। जब तक स्क्रीन नहीं जाएगी जब तक हम क्लिक नहीं कर देते। इसी फंक्शन का नाम से डिफाइन हो रहा है एग्जिट ऑन क्लिक। जब क्लिक करें तब एग्जिट हो जाना। ठीक है, तो जल्दी से बेसिक और कमांड्स देख लेते हैं कि जब हमारे टर्टल मूव करना है, अगर हमें टर्टल को आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले हमने टर्टल का कौन सा वेरिएबल बनाया था, हमने स्क्रीन एग्जिट, हमें स्क्रीन रुकानी थी। एस लगाया हमने, एस में हमारी स्क्रीन है। इसके अंदर टर्टल हमारा टी के अंदर है। टर्टल हमें आगे लेके जाना है, हम लोग लिखेंगे टी डॉट। तो इसका एक सिंपल सा फंक्शन होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कितना आगे लेके जाना है, कितने पिक्सल लेके जाना है, यहाँ पिक्सल के हिसाब से काम होगा। कितने पिक्सल आगे लेके जाना है, हम 100 पिक्सल आगे लेके जाना चाहेंगे। रन करेंगे, ये हमारा 100 पिक्सल आगे आ गया। देखा कितना ज़्यादा आसान था। ठीक है, 100 पिक्सल आगे आ गया। अब आपको राइट करना है, राइट में लेके जाना है। अब वापस टी लिखेंगे, टी डॉट जी एच टी, टी डॉट राइट। ये लो, राइट कितना चाहिए, 90 डिग्री में राइट लेके जाते हैं।
90 डिग्री में राइट मुड़ गया, ठीक है। ऐसे था राइट, उस हिसाब से देखे जाए तो राइट इस तरीके से होगा, ऐसे मुड़ चुका हमारा। वापिस से अगर हम इसको आगे लेके जाएं, अब हमें अगर हमें वो बनाना है, हमारा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सो फॉरवर्ड भी हम लोग इसे ही कॉपी कर लेते हैं, इसे ही ले आएंगे, इसे ही लिख लिया हमने दोबारा से दोबारा, इसे मैं काट देता हूँ। देखो पहले फॉरवर्ड गया, फिर राइट गया, देखो फॉरवर्ड राइट, फिर फॉरवर्ड, फिर राइट मुड़ गया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर राइट मुड़ गया। अब देखो इसे रन करके दिखाता हूँ, ये देखो बन गया ना स्क्वायर। इतना आसान था स्क्वायर बनना। ऐसे आप वॉर शेप्स बना सकते हो। अगर आपको इसी को लेफ्ट में लेके जाना है तो आप लेफ्ट में भी लेके जा सकते हो। ये तो उसका कोड आ गया अपना। देखो लाइब्रेरी के अंदर का कोड आ गया, मैं इतने अंदर जाना ही नहीं है, मैं यहीं पे रहना है, ठीक है। ये भी चलो आपको पता लग गया। आप कोई भी फंक्शन का आपको इसका कोड देखना भी, इस लाइब्रेरी के अंदर एक काम कैसे कर रहा है, कंट्रोल पाओ क्लिक करो, आपको इसका कोड भी मिल जाएगा। एक टिप होगी आपके इधर, ठीक है। अब ये टिप है, ठीक है। ये देखो पूरे टर्टल, ये पूरे टर्टल का कोड है। टर्टल पूरे इतने बड़े कोड से काम कर रहा है, लेकिन हमें सिंपली बस कुछ कमांड्स लिखनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दिखाता हूँ। बीच के अंदर अगर हम लेफ्ट के लिए लेफ्ट जाना है, लेफ्ट लिखोगे, देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे राइट जाने की जगह ये लेफ्ट चला गया, ये देखो लेफ्ट क्या। अब इतनी सारी लाइनें लिखी स्क्वायर लिखने के लिए, ठीक है। अब ये स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। स्पीड कम करनी है, टर्टल की स्पीड कम करनी है, ठीक है। डॉट स्पीड लिख लो, कितनी स्पीड चाहिए यहाँ पे। अब इसकी कुछ मेजरमेंट्स है, कितनी स्पीड चाहिए आपको, ठीक है। स्पीड अगर आपको चाहिए सबसे ज़्यादा फास्ट, 0 लिख देना। टर्टल स्पीड लिखोगे, 1 सेकंड के अंदर इसने पूरा डिज़ाइन बना दिया, यानी कि इसको 0 सेकंड, बिल्कुल 0 मिली सेकंड्स लगेंगे, टाइम ही नहीं लगेगा इसको ये करने के अंदर। सबसे ज़्यादा टर्टल की स्पीड होती है 0 के ऊपर, फास्टेस्ट स्पीड है, ठीक है। सबसे स्लोएस्ट कितनी है, अगर आपको सबसे स्लोएस्ट स्पीड चाहिए बिल्कुल, टर्टल कम से कम कितना मूव हो सकता है, वो है 1। 0 पे सबसे फास्ट, 1 पे सबसे स्लो, ये देखो कितना आराम आराम से चलता है। और जो इसकी नॉर्मल स्पीड है वो देखो, अब जो अब इसके अंदर अब जितने ज़्यादा नंबर डालोगे, मान लो मैंने 10 लिख लिया, देखो फास्ट हुआ एकदम से। मैं इस तो मेरे को इससे थोड़ा सा स्लो चाहिए, मैं 8 लिखूंगा। ना मेरे को स्लो चाहिए ना मेरे को फास्टेस्ट चाहिए, तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली 5 लिख सकता हूँ, देखो 5 लिख लिया। आप 3 लिख के देख लो, जिस हिसाब की आपको स्पीड चाहिए, आपकी मनचाही स्पीड चाहिए, आपके प्रोजेक्ट पर आप सेट कर सकते हो, मुझे ये स्पीड चाहिए, इस हिसाब से स्पीड चाहिए, आप सिंपली सेट कर सकते हो। उस हिसाब से आपकी स्पीड वर्क करेगी, ठीक है। तो मुझे चाहिए आप हिसाब से स्पीड लगा के देख लेना, उस हिसाब से आपकी, मैंने आपको स्लोएस्ट बता दी, आपको मैंने फास्टेस्ट बता दी। अब बीच की स्पीड पे आपको कितनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ये थोड़ा बोरिंग सा भी लग रहा है, ये लाइन्स जा रही हैं, पीछे वाइट है ब्लैक है, कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। स्क्रीन का कलर चेंज करना हमें, हम लोग लिखेंगे एस डॉट पीजी कलर। कलर कौन सा चाहिए आपको बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड में जी मेरे को तो चाहिए रेड कलर, कोई कह दे जी मेरे को रेड कलर चाहिए, रेड लिख लेना, रेड कलर आ जाएगा। अकेला लो रेड कलर आ गया बैकग्राउंड में, ठीक है। कोई कहता है जी मेरे को चाहिए येलो कलर जी, भाई मेरे को तो येलो कलर पसंद है, मैं तो येलो कलर से बनाऊंगा, येलो लिख लो, येलो आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो आपके मन, आप हैश वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे, हैश वैल्यू तक लिख सकते हो आपको, अगर आपको हैश वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पे पिक्सल वैल्यूज भी डाल सकते हो। तो ये हमारा कलर का हो गया, ठीक है। ये हमारे कलर का सिस्टम आ गया। अब क्या, अब हमें क्या करना है, कलर हमारा हो गया। ये तो चलो बैकग्राउंड का कलर तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन जो हमारा ये पेन है, इसका कलर कैसे चेंज करें भाई, हमें तो इसका कलर भी अलग चाहिए जी, मेरे को तो कलर अलग चाहिए इस चीज़ का। इसका कलर कैसे चेंज करना वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना, आपने देखो स्क्रीन का कलर चेंज करना था, स्क्रीन की वैल्यू एस थी, एस पे कलर चेंज कर दिया। टर्टल का करना, टी पे ले आओ, टी डॉट कलर लिखो, ये कर दो जी। कलर कौन सा चाहिए जी इसके अंदर आपको, इसमें जी मेरे को रेड चाहिए, तो बोले जी मेरे को तो रेड का कलर चाहिए, ले लो जी, रेड डाल। जो जिसके मन में कलर आए, जिसका आप काम करके दे रहे हो, आप खुद का काम कर रहे हो, आपके जो मन पसंद आए, आपका जो कलर है। कोई कहते जी मेरे को तो ब्लू कलर चाहिए जी, ये लो जी, ब्लू कलर बना दिया। सिंपल सी चीज़ थी, कलर ब्लू हो गया, ठीक है। अब
अब क्या रह गया, ये हमने जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया था, ठीक है। वापस इसको राइट कर देते हैं। जो वीडियो लास्ट तक देखे उसको मैं बहुत सारे टिप्स भी देने वाला हूँ इसकी टर्टल के अंदर। आपका टाइम बहुत कम, बहुत बच जाएगा टाइम। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे, टाइम आपका लगेगा ही नहीं सर, आपको टाइम लगा ही नहीं। ऐसे टिप्स भी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल, ठीक है। अब स्क्वायर बन गया हमारा, ये देखो स्क्वायर बन गया। अब हमें कलर फिल करना है जिसके अंदर हमें तो पूरा फिल करना चाहिए। फिल करना है, फिल कैसे करेंगे, ठीक है। लिखेंगे इसके एक फंक्शन है, आपको लिखना बिगिन, ये जहाँ से आपको कलर फिल करना स्टार्ट करना है। ये हमारे स्क्वायर है हमारा, ये वाला, ये देखो जो ये वाला चीज़ है ये हमारा स्क्वायर का कोड है। पहले आपने लिख दिया बिगिन, जहाँ पे आपको एंड करना है वहाँ पे लिख दो टी डॉट एंड फिल, ठीक है। एंड फिल ये लो। अब देखो कलर फिल हो गया, इतना सिंपल था, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा अपने को, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज़ थी, हो गया मैंने 5 का। देखो बिगिन फिल करा, एंड फिल करा, कलर हमारा हो गया। अब आपको कलर फिल करा हुआ अलग चाहिए जी, ठीक है। कोई कहे जी मेरे को फिल करा हुआ कलर अलग चाहिए, तो उसका भी जुगाड़ है अपने पास। आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है टी डॉट फिल कलर। फिल कलर कौन सा चाहिए जी, फिल कलर तो मेरे को दीजिए वाइट, जो आपका मन में है वो कलर लेना, ठीक है। ये दो जी, व्हाइट का कलर हो गया, ब्लू कलर की बाउंड्री बन गई अपनी। इस टर्टल में भी देख लो, टर्टल की ब्लू की बाउंड्री है और ये इसका व्हाइट के अंदर फिल हो गया, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, इतना आसान से काम हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको देख सकते हैं आपका पहले एक प्रोजेक्ट भी बन गया स्क्वायर का। स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बन गया, एक प्रोजेक्ट आपका रेडी हो गया, सिंपल सी बात थी। अब आपने इतना सारा कुछ लिखा, लिख तो आपने बहुत कुछ दिया, आपको काम थोड़े में करना था। अब क्या करें, ठीक है। इसका भी जुगाड़ है बस, इसको हटा देते हैं। स्क्वायर बनाना है मेरे को, आपको लिमिट दे दी भाई लाइन की, आपको लाइन के अंदर बनाने दी 2 या 3 लाइन, मेरे को तो स्क्वायर बनाना है, मेरे को तो ज़्यादा लाइन लिखना नहीं है। कोई बंदा आलसी है, मेरे वजह से कोई आलसी है, उसको ज़्यादा लाइन लिखने का शौक नहीं है, क्या मेरे को 3 लाइन में स्क्वायर चाहिए, इतनी 6-6 लाइन, 6-6 7-7 लाइन दी, 8-8 लाइनें वैसे नहीं लिखी जाती। आप क्या करें भाई, इसका भी जुगाड़ है। लूप पता है बेसिक पाइथन का, बेसिक पाइथन में लूप होता है एक फॉर लूप, उसमें लगा दो लूप, यहाँ पे लूप काम कर जाएगा अपना, ठीक है जी। ये लो, कितना स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, 4 लगा दिया। सिंपल एक लूप बनाया मैंने, 4i रेंज करके एक लूप बन गया। अब इस पर कंडीशन लगा दो, वही वाली अपनी, एक साइड की लगानी है अपने को सिर्फ, ठीक है। एक साइड की कंडीशन लगा दी, ये लो जी। यहाँ पे कर दिया जी अपना ने टी डॉट फॉरवर्ड, टी डॉट राइट कर दिया अपना ने 90। ये लो लूप के साथ भी काम कर लो सबको जी। 3 लाइन लिखी, स्क्वायर आईडी की वहाँ कहाँ पे 8-8 लाइन लिखूँ। ये देखो जी, कोई बंदा आलसी है, उसको लिखने का शौक नहीं है जी, ये लो जी, हो गया काम, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब क्या करना चाहिए अपने को, अब ये देखो, अब ये तो मान लो मेरे को एक स्क्वायर यहाँ बनाना है, एक मेरे को स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, मेरे को तो एक स्क्वायर ऊपर चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपना स्क्वायर बन गया। अब अपना राइट इधर है, आप पहले उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि ये देखो जी मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट की तरफ क्यों मोड़ना है। देखो अपना टर्टल का मुंह इस साइड में है, अपने को ऊपर जाना है, लेफ्ट में मोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन लिख देंगे लेफ्ट 90, लेफ्ट 90 यहाँ वापस लिख दिया, ठीक है। अब कितना ऊपर चाहिए जी मेरे को, 100 पिक्सल ऊपर चाहिए। देखो अपना दूसरा स्क्वायर बना आलसी हूँ, जैसे मैं इसको वापस यही चीज़ यहाँ लिख दूंगा, ये चेंज वैल्यू चेंज कर देते हैं अपन इसकी, क्योंकि अगर आपका कोई आगे और पसंद करते हैं अपने को आई कोलाइन ना हो जाए, इसीलिए। अब देखते हैं क्या बनेगा। ये देखो स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो बीच की लाइन आ गई, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ अलग अलग स्क्वायर बने, लेकिन ये तो भाई लाइन डाल दी इसने तो बीच के अंदर, ये तो दिक्कत होगी। अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब क्या करें, लाइन हटानी है, उसका भी जुगाड़ है अपने पास, ठीक है। लाइन हटानी है, लाइन हटा के दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को पेन अपना ऊपर उठाना है, पेन को ऊपर उठा लेते हैं अपन। सॉरी वो बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी थोड़ी, वो कोई दिक्कत आ गई थी वो, ठीक है। तो देखते हैं, अपने को पेन ऊपर लेके जाना है इसका, ठीक है। पेन ऊपर लेके जाना है, उसके लिए क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे टी डॉट पेन अप,
पेन ऊपर चला गया। अब अगर अब बना के देखोगे तो क्या होगा? ये तो कुछ बना ही नहीं, क्योंकि पेन ऊपर है। पेन ऊपर है, पेन ने तो अभी कुछ बनाया ही नहीं। पेन नीचे भी लेके आना पड़ेगा। कब नीचे लेके आना? जब 100 पिक्सल ऊपर चला जाए तो वापस लिखोगे पेन डाउन, ले लो। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। ये देखो, यहाँ पे इसने छोड़ दिया। आपको और ध्यान से दिखाता हूँ मैं, स्पीड कम करके। ये देखो, स्पीड कम कर दी। अब देखो, बस ज़्यादा कर दी, जीरो कर दी, ये करनी जी। अभी आपको बताया था ना, मैंने खुद ही बोल रहा हूँ। देखो, इसने पहले बनाया, अब पेन उठ गया है यहाँ से, उठ के यहाँ पे वापस बैठ गया। मैंने पेन डाउन करवाना, ये लो दूसरा स्क्वायर बना लिया। पेन उठा लिया, बिठा लिया भी अपनों ने, तो हो गया। ठीक है। अब अब ये लाइन ऐसी तो बन गई। ठीक है। अब मान लो, ये देखो, अब मेरा पेन आ गया यहाँ पे। ये देखो, मेरा पेन यहाँ पे है। मेरे को नहीं पता, मैंने कहीं पे ड्राइंग बना ली। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं कहीं पे, ये 100 की जगह पे मैंने 500 कर दिया। स्पीड बढ़ा देते, नहीं तो स्लो स्लो होएगा, पता नहीं लगेगा। जीरो कर देते हैं, 5 में हो जाएगा काम जल्दी। ये लो, यहाँ पे आ गया, 500 कर दिया। मेरे को तो चाहिए जी, मेरे को वापस ले गया ना वहाँ पे जहाँ पे पहले था। मेरे को पता नहीं कहाँ पे था। मान लो मेरा टोटल यहाँ पड़ा है, मेरे को पता कितनी पिक्सल दूरी है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे लेके आया मेरे को। अब क्या करें, इसका भी जुगाड़ है अपने पास। ठीक है। जुगाड़ क्या लगाना है, ये देखो, अपने इसके अंदर अपनों ने, आपने पढ़ा होगा पहले भी, कार्टेशियन प्लेन होता है अपना यहाँ पे। पिक्सल वैल्यू इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो इसका होम पॉइंट होता है ना, वो 0 0 होता है। ये अपनी वाई वैल्यू, आपको एडिटिंग पे जो मैं आपको लाइन दिखा दूंगा, ये अपनी वाई वैल्यू होती है। ये होती है अपनी इसके अंदर एक्स वैल्यू। यहाँ पे जीरो है। इधर आप जितना जाओगे उधर प्लस में एक्स की वैल्यू होगी, इधर जितना जाओगे उधर माइनस में एक्स की वैल्यू होगी। ऊपर जितना जाओगे उतनी प्लस में वैल्यू हो जाएगी, ऊपर जितना जाओगे उतनी माइनस के अंदर वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। वाई की फिर प्लस माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक, सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया बीच का पॉइंट कौन सा है, 0 0। ये लो, इसका फंक्शन क्या लिखेंगे अपन? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे गो टू वैल्यू। पहले आएगा एक्स की वैल्यू, पहले अपनी एक्स की वैल्यू आएगी 0, फिर कोमा लगा के फिर वाई की वैल्यू आ गई 0 0। अब देखना, ये लो, ये तो स्पीड में बहुत हो गया। इतनी स्पीड तो चाहिए ही नहीं। आ गया स्पीड, मेरी स्पीड। इसको बंद कर देते हैं। देखो, ये गया ओले ओले, पेन उठ गया। 500 का अपना बना रहा है तो बाहर चला गया ना स्क्रीन, कितनी बड़ी स्क्रीन ही नहीं है। ये देखो, दिख रहा है, तो ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे आएगा 0 0, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग यहीं से करी थी। ये तो अपनों ने सीधा आ गया, यहाँ पे होता कहीं पे दूर होता। अपन क्या करते हैं, इसको तो अपन वही कर देते, टाइप बना लेता है ये, और डिग्री चेंज कर देते, क्योंकि अगर 90 जाएगा तो स्क्वायर ही बनेगा। मैं स्टार में फिर करता हूँ, स्टार के अंदर आपको 144 बनाना है। ठीक है। स्टार में बनेगा 144। यहाँ पे पर थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4 साइड का तो स्टार होता नहीं है, तो 5 करके देख लेते हैं। इन लोग 5 साइड का। अब देखना, स्टार बनेगा यहाँ पे, देख लेना चाहिए। ये चक, ये चक, ये चक, बन गया स्टार। देखा, आपको स्टार की मैंने वैल्यू बता दी, स्टार के लिए 144। सिंपल सी बात, कोई चक्कर नहीं। ठीक है ना? हाँ। आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लगा के देख सकते हैं। मान लो मैंने 54 लगा दी, देख लेते हैं क्या बनेगा। 54 वैल्यू लगाई, ये ये लो जी, ये तो कहीं और ही जा रहा है। अब ये तो वापस होम पे आ गया, ये तो चाहता ही नहीं दूर जाना। अब इसको 5 कर देते हैं, 5 की जगह 4 कर देते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे रुक जाएगा ये ये क्या दिक्कत है, करने दे रहे तो कुछ ज़्यादा साइडें बना रही। अरे समझे क्या हो गया? अरे गो टू फंक्शन अपना लगा हुआ है पहले से, समझ नहीं रहे आप भी। ये देखो, गो टू फंक्शन को एक बार मैं कमेंट डाउन कर दिया मैंने। अब देखो, ये देखो, वहाँ रुक गया ना। अब मेरे को तो चाहिए भाई वापस, मेरे को होम पे लेके आना है। अब मैं करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को होम पे लेके आना ना, मेरे को पिक्सल की वैल्यू बता। यहाँ पे अपना गो टू फंक्शन काम कर देता है। अपना गो टू के अंदर लिखो 0 0 लिख दो, वापस टाइम पे आ जाएगा। टाइम बहुत ले रहा है, वीडियो छोटी बनानी है अपनों ने, ज़्यादा वीडियो बनानी भी नहीं।
आप बोर हो जाओगे, 0 कर दिया, 2 सेकंड का काम है, चक भी वापिस आ गया। सिंपल सी बात थी। अब आपको 0 0 की जगह भी नहीं, आप इसको और भी वैल्यू लेके जा सकते हो। अब मान लो मेरे को x की 10 में वैल्यू इधर लेके जानी है, अब इधर तो अपना स्क्वायर था, आपको वैल्यू दिखेगी नहीं, -10 कर देते हैं आपको। बताता हूँ कैसे काम करेगा ये। देखो यहाँ से 10 पिक्सल अपना इधर आ चुके हैं, माइनस मैंने को बताया था ये अपना होम है, होम की वैल्यू आई 10 पिक्सल पर इधर आ गई, यहाँ पे माइनस की एक्स की वैल्यू आएगी, जितना इधर जाओगे उतनी माइनस में हो जाएगी एक्स की वैल्यू, जितना इधर जाओगे उतनी प्लस प्लस में हो जाएगी, जितना ऊपर जाओगे उतनी वाई की वैल्यू आ जाएगी। आप ये बारी बारी लगा के आप इसे चीजें ही बना सकते हैं। वही मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप इसको उठा देते हैं, ये तो हमने देख लिया क्या सिस्टम जुगाड़ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, इसी को कॉपी मार के, मेरी तरह अगर कोई आलसी है कॉपी मार सकता है, पाइथन आपको रोकता नहीं है, कॉपी मारने के बाद भी काम कर जाती है चीजें। आप देखो ध्यान से अपने दिमाग में सोचो, -100 तो मैं इधर आ गया, ठीक है, ये तो वहीं पे -100 आ रहा है। अब आप ऊपर ले चलते हैं इसको, ऊपर कितना, ऊपर भी 100 ले जाते हैं। ठीक है, ऊपर 100 ले गए अपन, अब इधर वापस लेके जाना है, इधर तो वैल्यू प्लस की है, कितना इधर लेके जाना है, 100 इधर ले जाते हैं। आप इसके अंदर आपको पिक्सल कैसे काम कर रहे हैं मैं वो भी समझाऊंगा, चिंता मत करना, ये चीजें आपका भाई यहीं पे है आपके साथ। ठीक है, ये देखो ये क्या बड़ा कैसे काम करा, आराम से समझाऊंगा आपको, चिंता मत करना। ठीक है, ये हम बाहर निकाल लें, किधर गया ये, नीचे चला गया ना, नीचे की मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपको तो नहीं दिख रहा है, ये रहा, ये देखो, ये रहा, साइड में क्लिक हो गया था, देखो अपना होम यहाँ था, यहाँ से होम था अपना। ठीक है, अब इधर होम पे अपने माइनस शो करा, माइनस में इधर वैल्यू चलेगी, आ गया, ये इसकी वैल्यू क्या है, -100 इस पॉइंट की, -100 और 0। अब अपने को जाना है -100 पे ही रहना है, लेकिन अपने को 100 ऊपर जाना है, तो सीधा चला गया। अब गड़बड़ कहाँ होगी, y की वैल्यू तो 0 दिखा दी मैंने, और 100 प्लस में कर दिया, होम यहाँ था, y की वैल्यू इधर प्लस x की वैल्यू इधर 100 आ गई, वो 0 में ही है। अब क्या हो गया, अभी नीचे की तरफ आ गया, आपने पढ़ा होगा ये सीधा कार्टेशियन प्लेन है, इसकी पोजीशंस होती हैं अपने एक्स की, इधर वाई जाना है, इधर एक्स जाना है, इतना वाई इधर इतना एक्स, वहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बना के देखोगे, आपको उतना आसानी से समझ आ जाएगा, टाइम नहीं लगना आपको सीखने के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया। अब गो टू फंक्शन भी हो गया अपना। अब आपको पोजीशन जाननी है, कौन सी पोजीशन पे था अभी। ठीक है, को पोजीशन जाननी है, तो देखो मैं इसको पहले बैक कर देता हूँ, सारा वही वाला अपना कोड वापस आ गया, देखा जादू अंतर। ठीक है, इसको ऊपर काट देते हैं। अब मेरे को पोजीशन जानना है, ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, आखिर है कौन सा पॉइंट, अगर मेरे को कोई और जुगाड़ लगाना है, कोई और मेरे को कुछ और बनाना है, अपन ने देखना पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट, के यहाँ पे कैसे पता लगेगा, कुछ नहीं है, पोजीशन जाननी है आपको, लिख दो पी डॉट पोजीशन, लिख लो जी। ठीक है, अपने को पोजीशन बता देगा ये, कैसे बताएगा, ये अपनी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल वैल्यू नहीं है, टर्न होनी चाहिए वैल्यू। देखो अरे इस पास को उसके अंदर डाल देते हैं, देखो प्रिंट अपने प्रिंट करा नहीं ना, देखो एक्स के अंदर ये पोजीशन आ गई, और वो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एक्स कर देंगे। अब देखना कोड रन नहीं करा गया ना, हाँ वो करा रन, देखो वैल्यू क्या आ गई अपनी, प्रिंट नहीं करा तो वैल्यू कैसे आएगी, ये तो आपको ही सोचो। ये देखो आ गई ना वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर है अपना ये वाला, जो भी अपना टाइटल है ना, ये वाला इस वैल्यू के ऊपर है, अगर गोटू लगा के आप ये वैल्यू लिखोगे ना, बिल्कुल इसी पोजीशन पे बोल जाएगा। ठीक है, पोजीशन भी पता लग गई अपने को। ठीक है, अब देखो आपने कोई कोड लिख लिया, अब आपने लूप के अंदर यहाँ पे 90 लगाया है। ठीक है, अब आपको पहले इसको हटा देते, पोजीशन अपने को जाननी नहीं, अपने को पता लगेगी। ये देखो अब मेरे को नहीं पता है कौन से एंगल पे मुड़ा हुआ है, को ये नहीं पता है कितने एंगल में मुड़ा हुआ है, आपको जाना है राइट साइड के अंदर, अब मेरे को एंगल तो उतना ही मुड़ना पड़ेगा, पता नहीं कितने एंगल पे मुड़ा हुआ है। अब क्या करूँगा मैं, इसके लिए भी फंक्शन है जिसका नाम है
आगे सेट हेडिंग नाम से फंक्शन है। सेट हेडिंग 0 डिग्री पे सेट कर दिया मैंने, 0 डिग्री पे सेट हो गया। देखो थोड़ा स्लो मोशन में दिखाते हैं आपको, स्लो मोशन में आपको मौका भी दिख जाएगा। ये चला ऊपर, चलो भाई चल। ये देखो यहाँ मुड़ गया, 0 डिग्री पे सेट हो गया बिल्कुल। जितनी वैल्यू लगाओगे उतने पे सेट हो जाएगा। 0 डिग्री पे सेट हो गया, 90 लिखूंगा। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, 90 डिग्री पे सेट हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये हो गया। अब किसी को टर्टल पसंद नहीं आ रहा, क्या ये लाइन ऐसी आ रही है, किसी को बड़ी लग रही। अब क्या करें, इनका जीवन ये ऐसे तीर सा मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सीधे से जादू मंत्र अपने आप लाइन ड्रॉ लग जाए, तो तीर ना ड्रॉ करे। अब इसका भी अपना सिस्टम, ठीक है। इधर आओ, टर्टल हाइड मार दो, डॉट लिखो हाइड टर्टल, लो फंक्शन कॉल कर लिया, हाइड कर लिया। अब देखना, ये लो अपने आप लाइनें बन रही है। पता नहीं क्या जादू मंत्र टोना हो रहा है यहाँ पे, ये लाइनें बनेगी। देखा, लाइनें बनेंगी अपने आप, ये तो बात है। फिर देखा पावर है, लाइनें बनेंगी, लाइनें भी बनेगी अपनी। ठीक है, अब मैंने आपको टिप्स के बारे में बताया था। अब आप मल्टीपल टर्टल का भी यूज़ कर सकते हो। आपने बताइए क्या बोल रहे हो मल्टीपल टर्टल, अभी दिखाता हूँ आपको। आपने एक टर्टल बनाया, मैं चाहता हूँ मेरे पास 2 टर्टल, मैं सी भी बनाऊंगा एक। सी पर वैसे तो कैट होता है, हम टर्टल बनाएंगे। यही सेम चीज़ मैं दोबारा लिख दूंगा, टर्टल डॉट टर्टल। सी फॉर कैट से टर्टल बना दिया हमने। अब देखना टर्टल दो आएंगे। ये रहा एक टर्टल, तो यहीं पे बड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक इसको पूरे कोड कहीं पे कमांड ही नहीं, यहीं खड़ा रहेगा। इसको भी कमांड दे देते हैं, देखना। ठीक है, अब मान लो जहाँ पे ये स्क्वायर बना रहा है, करना इसको यही काम सेम है। यही अपन स्क्वायर को दूसरी साइड बनवा देंगे अपन, कोई इसकी जगह तो कर देंगे सी। ठीक है, इसकी जगह भी सी, यहाँ लिख देंगे अपन लेफ्ट। क्यों, क्योंकि अपने को स्क्वायर दूसरी साइड चाहिए, लेफ्ट कर दिया। चला के देखो, ये अभी काम करेगा बीच में। अब ये देखो, पहले वो करता है फिर वो करता है, देख लिया। ठीक है, लेफ्ट में काम करा, माइनस का 100 ले लो, अब पीछे जाएगा, ये भी आपको पता ही है। अब बैकवर्ड भी लिख सकते हो, अगर आपको बैक जाना, बैकवर्ड। ठीक है, अब देख लो, ये देखो पीछे जा रहा है ये चक। अब इसकी स्पीड तो बहुत स्लो है, उसकी तेज है। ऐसा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्पीड का फंक्शन सिर्फ इसके लिए डाला है, टी के लिए। अपने कैट के लिए तो अपने वो कैट माना उसको, अपन उसके लिए तो डाला ही नहीं। अगर आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, आपको उसकी स्पीड चेंज करनी है, वो तो काम फटाफट कर रहा है जी, और वो आलसी है दूसरा। ठीक है, इसको पेट्रोल ले देते हैं, इसको अपन फुल चीता बना देते हैं एकदम। ठीक है, देखो चक 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 बिल्कुल है, मिली सेकंड्स के अंदर काम करो। और ये आलसी एकदम अपना काम धीरे धीरे करता है, मेरी तरह। ये भी हो गया, टोटल हाइट हो गया। इतना कुछ आपको सिखाया मैंने, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी सीख लो। शॉर्ट फॉर्म आपको सिखाया था। अब इतना बड़ा फॉरवर्ड है, मैंने आपको स्क्वायर 8 लाइन के मैंने आपको 3 लाइन बना दी थी। अब कोई कहेगा जी मेरे को तो फॉरवर्ड नहीं लिखना, फॉरवर्ड की एक शॉर्ट फॉर्म एफ डी, राइट की शॉर्ट फॉर्म आर टी, बैकवर्ड की बैक लिख लो, बैकवर्ड का बैकवर्ड बैक लिख लो, बैक भी काम कर जाएगा। लेफ्ट की लिख लो एल टी, आओ इसको, ये देखो काम तो अभी उसने वही सेम करना है। बस कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ना टिप्स बताऊंगा मैं आपको थोड़ी बहुत, ये टिप्स आ गई, थोड़ी बहुत टिप्स है। ठीक है, ये टिप थी आपकी। और अब आपको सर्कल बनाना है, ये चीज़ तो मेन बनेगी अपनी। ये इससे कैसे सर्कल लगाओगे, इससे सीधी सीधी लाइनों से, ये राइट लेफ्ट जाएगा।
भी अगर किसी में बहुत ज़्यादा तेज दिमाग है, बिल्कुल मेरी तरह है तो नहीं, मगर है कोई तुम तेज दिमाग वाला, वो क्या करेगा, 1 डिग्री लिखेगा, ये 360 कर देगा। अब देखना, वो फॉरवर्ड ज़्यादा ले गया, सर्कल बड़ा बना दिया मैंने, इधर 1 डिग्री लिखो। अब देखना, ये देखो क्या हो रहा है, 1 पिक्सल जाता है 1 डिग्री मुड़ जाता है, 1 पिक्सल जाता है 1 डिग्री मुड़ जाता है, 1 पिक्सल जाता है 1 डिग्री मुड़ जाता है, सर्कल बन गया। लेकिन इसमें भी 3 लाइन बनेगी भाई, सर्कल स्पेशल बनाने के लिए 3 लाइन बहुत बड़ी बात हो जाती है लिखना, एक ही लाइन में चाहिए मेरे को सर्कल। अब उसमें तो आप सिर्फ कितना बना सकते थे, उतने जो अपने 360 पिक्सल डायमीटर का आप बना सकते थे, जिसमें आप इतना लिख लो, जितना मर्जी, अब यहाँ जितने मर्जी आपका डायमीटर का आपको बनाना है, ठीक है, अब उतने उसका बना सकते हो। आपको यहाँ लिखना है 120 और 360 करता हूँ, देखना, ये देखो सर्कल बड़ा बन गया। 120 तो ये उसका बन गया, अपने रेडियस की 120 है, और 360 इसका पूरा, मतलब 360 पूरा सर्कल है। आप 180 कर दोगे, सर्कल बन जाएगा, 180 कर दो, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, पिक्सल छोटा सर्कल चाहिए आपको बिल्कुल, ठीक है, मेरे को पिक्सल चाहिए जी, मान लो सिर्फ 50 पिक्सल का, ज़्यादा सर्कल अपने को चाहिए ही नहीं। 50 पिक्सल की रेडियस का सर्कल, 50 डायमीटर चाहिए, वो तो आपको पता है, पढ़ा था मैं तुम्हें, 25 25 50 होता है, ये लो 50 डायमीटर, 25 रेडियस का छोटा सा सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है ना, ये लो, ये मतलब आपकी सारी की सारी लगभग टर्टल आपकी हो चुकी है। मैं तो सारी होगी। टर्टल की आपको शेप चेंज करनी है, शेप भी चेंज कर सकते हैं टर्टल की, किसी को वो तीर पसंद नहीं आ रहा, अपने टर्टल हाइड करा था, बता दिया था ना। हाँ, ये तीर किसी को पसंद नहीं है, मेरे को शेप चेंज करनी है, इसका भी जुगाड़ है आपके यार के पास, ठीक है। शेप, शेप कौन सी चीज़ है, ठीक है, शेप चाहिए, यहाँ पे ਆਪਾਂ शेप ले लेंगे, टर्टल की मेरे को शेप चाहिए। वो एक तो डबल कलर लगा दिया, एक ने लगा दिया सिंगल, दो डबल कर दो। ये लो कछुआ, अपना कछुआ काम कर रहा, देखा, सारी शेप्स काम नहीं करेंगी, अपने कुछ गिनी चुनी शेप्स है जिसके अपने काम करती है, डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना, जैसे अपनी ये होगी, आप सर्कल लिख सकते हो, सर्कल भी आ जाएगा, सर्कल को अपना शेप सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर बना रहा है, ऐसे कुछ गिनी चुनी शेप्स है, वही काम करती है अपने इसके अंदर। आप खुद की शेप्स बना सकते हो वो, और आप खुद की शेप्स बना सकते हो वो जो अपने आपको फंक्शन हो रहा है ना कार्टेशियन प्लेन की मदद से, ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ये सब आपने वीडियो देख ली, आपको मैंने लगभग लगभग सब कुछ बता दिया, कुछ लिखना है आपने यहाँ पे, आप चाहते हो कोई लिखा आ जाए मेरे वो बनने के बाद, यहाँ लिखो राइट, तो टी दो लगा दिए, टी डॉट राइट। अब आपको राइट करना क्या है, ये देखना, ठीक है। अब राइट क्या करना आपने, सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू लगानी, मान लो मैंने लिखना अप्रैल, अब आप इसे रन करते हो, देखना क्या होगा, आ गया, सिंपल आ गया। हाँ, मेरे को याद है ना, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, चक्कर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर भी देना, सिर्फ आपको सिखाने के लिए नहीं बताया, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप इसके कहने से सब्सक्राइब कर रहे हो, देखो टर्टल ने बोला आपको करना पड़ेगा, तो अगर आप, अब तो करना है बिल्कुल, आप अगर इसके कहने से सब्सक्राइब भी कर रहे हो ना,
और काम कर देते हैं, ठीक है ना। लाइक भी कर देना, टाइटल ने बोल दिया तो कर ही देना सर। हेलो, तो उसका एक लाइक उसके ऊपर आ गया। अब इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन चेंज करोगे, करके दिखाओ आपको। होम पे ले चलते हैं इसको, होम पे जाके लिखाएंगे लाइक। घर पे बैठ के करोगे तो घर पे बैठ के ही घूम रहे हो, आपकी मर्जी है, घर पे बैठो, कोरोना का टाइम चल रहा। घर पे बैठ के लाइक करोगे, होम पे ले जाए इसको। आ गया होम पे, होम पे कह रहा आपको लाइक, लाइक कर दिया, ठीक है। टोटल की तो मानते ही हो, मेरी तो क्या मान, इसकी तो माननी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं करता ये, ठीक है ना। ये लाइक नहीं करा, ये आपके पीछे में काम नहीं करेगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था आपका पाइथन। आपको मैंने नमक मिर्च हल्दी सब्जी सब कुछ पकड़ा दिया है। अब इससे बनाना क्या है, कौन सी सब्जी बनानी है, वो आपके हाथ में है। सब्जी बनानी अपनी है, आप बनाओ। मैंने तो बना ली, खाऊंगा क्यों। अब ऐसे नहीं है, अभी आपके पास पनीर, पर आपको मैंने पनीर दे दिया, आप खिचड़ी बना रहे हो, वो तो भैया आपके ऊपर है। पनीर पड़ा आपके पास, आप बना के दे रहे हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो देखना, और आपको भी नहीं पता, खिचड़ी के अंदर पनीर डाल के कोई नई चीज़ बना दो, और भी बढ़िया बन जाए, पनीर खिचड़ी दोनों फेल दे, आपकी मर्जी है वो। ये रहा पाइथन। अब इस कॉम्बिनेशन से मैं भी मैं इतना टर्टल यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप चाहे मेरा इंस्टाग्राम देख लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इन मदद से मैंने इतने अमेजिंग अमेजिंग कोड्स बनाए हुए हैं, सिर्फ इन्हीं मदद। आप इसी के अंदर दूसरी लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, मान के बताऊँ। मान लो अगर आपको रैंडम लाइब्रेरी से करना है, रैंडम इंपोर्ट कर दिया, रैंडम नंबर चाहिए मेरे को, तो मैं ए ले लूँगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडेड, ठीक है। अब किस किस के बीच में चाहिए वो भी देख लो। मान लो मेरे 100 से लेके 200 के बीच में एक नंबर चाहिए कोई भी, अभी ये एक है ना यहाँ पे। अब फॉरवर्ड की जगह पे मैं यहाँ पे एक दूँगा, अब देख लो बड़ा बन गया पहले से, ठीक है ना। ये यहाँ पे वो राइट फंक्शन दिखा रहा है, इसलिए वो एरर है, अपने कुछ लिखा नहीं इसके अंदर। अब किस रन करूँगा, अब क्या पता कोई नया नंबर दे दे, साइज अलग हो जाए इसका। देखो अब छोटा बन गया, दोबारा करके देखो, अब साइज बड़ा ही बड़ा बन गया, वो तो बड़ा है। ऐसे अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज़ करके कॉम्बिनेशन बना के आप जो चाहे वो बनाओ इसके अंदर। ये मैं कह रहा हूँ, इतनी जो मैंने आपको सिखाया रामबाण इलाज है सारा, जब वो सबको सिखा दिया। पहले उठाओ बिठाओ कुछ मर्जी कराओ इससे, नचाओ, स्क्वायर बनाओ, टर्टल बनाओ, रंग भर दो, जो मर्जी करो, ठीक है। टर्टल आ गया सारा आपको, जो जी मैं कर लेना, सारा आपको सिखा दिया मैंने। अब पनीर बनाना है, खिचड़ी बनानी है, आप देख लेना, ठीक है। या फिर दोनों बनाने हैं मिक्स करके, मिक्स वेज पसंद है ज़्यादा, वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। तो आज की वीडियो के बस इतना ही। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो, और वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना उसका लिंक भी है, जिससे वहाँ पे अपना फॉलो मार देना इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो गुड बाय।